all these things, small things, by giving example of everything कि भाई मैम ने ऐसे कहा, ऐसे उन्होंने ये कहा, आपको किसी ने कह दिया तो how you have to react with that. कभी आ रहा है वैसे रोना, it's okay, you can sit, you cry, it doesn't matter you're a boy or a girl, just release all those emotions. Yes, that's a beautiful thing you did, because in our society what we do wrong is we teach our boys that men don't cry. इससे क्या होता है, we are torturing them, because अब क्या है, वो they are not crying, तो उनका वो बाहर नहीं निकल रहा है, नहीं निकल पाता है, अंदर इतना ज्यादा हो जाता है, पेंट अप इमोशंस हो जाते हैं कि कल को वो इमोशनली अनअवेलेबल बन जाते हैं. इफ वी हैव एवर फेस्ड एनी मैन so far in our life, right from our young age till now, who was always emotionally unavailable, numbed out, तो आप ये समझ लीजिए कि वो बंदा ट्रॉमास लिए हुए था अपने अंदर. yes ma'am, yes. इसलिए हमें अपने बॉयज को, अपने मेन को भी ये सिखाना है how to release, because it is a torture, it is a damn big torture to men in our society that boys don't cry. They do cry, they need to cry. Yes. Cry to release all of that so that there is space for love. तो उनके पास स्पेस ही नहीं होती, बिकॉज अब तो सब भरा है, तो हम उनको जितना भी प्यार देते हैं they cannot, उनको समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो यहीं से टकरा के वापस जाता है. जब उन्होंने रिसीव ही नहीं किया तो वो गिव क्या करेंगे. और फिर हम कहते हैं कि यार ये बंदा तो इमोशनलेस है, इसके साथ हमें क्या इसके साथ, बिकॉज अभी उसको बेचारे को तो है ही नहीं ना, उसने कभी अपने इमोशंस निकाले नहीं, जो पहले से ही भरा पड़ा वो तो उसके अकॉर्डिंगली ही बिहेव कर रहा है, उसकी गलती ही नहीं है, उसको सिखाया ही गलत सोसाइटी ने. सो आई टेल माई बॉय इफ ही वांट्स टू क्राई. yes ma'am. कभी रोता भी है, मैं उसको कभी नहीं बोलती अरे तो यू आर अ बॉय, बॉयज डोंट क्राई. आई टेल हिम इट्स ओके टू क्राई, it's safe to cry, it's safe to show your emotions, it's safe to show what you're feeling inside, and it's safe to share it with me, at least if not with anybody else, you're not comfortable, share it with me, and I'm always there, and it's okay to cry once in a while. And even I do that, ma'am. Like my son cries, sometimes he cries a lot. I say him, you sit, और एक बार तो तू पूरा रो ले, फिर क्या है दिल में, then you say me what happened to you, why are you. I don't stop him कि don't cry. Let him, that's important. Yes, that's very important, and I think that's how we are changing the society. Please, that is how we are changing our upcoming society. क्योंकि हम हमारे से पहले वाली जनरेशन को चेंज नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, हम पहले खुद को चेंज कर सकते हैं, फिर हमारे आने वाली जनरेशन को चेंज कर सकते हैं. That is going to bring change. उसी में वो जब 50s में पहुंचेंगे तब तक सोसाइटी विल चेंज. इतने साल लगेंगे, राइट? अभी से हम जो सीड्स प्लांट कर रहे हैं उनको बढ़ के ट्री बनने में और फ्रूट बियर होने में इतने साल लगेंगे, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये चेंजेस आने वाले 50 सालों में आएंगे, राइट? तब सोसाइटी थोड़ी डिफरेंट होगी, ब्यूटीफुल होगी, राइट? सो वी हैव टू बी द चेंज. सबसे पहले जो हम सोसाइटी में चाहते हैं, देन वी टीच दोज थिंग्स टू आवर किड्स. We tell them that we need to create a beautiful balance between the masculine and feminine aspects of our life, right? क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे मेल बॉडी में है या फीमेल बॉडी में है, हमारे अंदर masculine and feminine energies दोनों हैं. तो हमारी जो लेफ्ट साइड है वो that is feminine energy, राइट साइड जो है वो है masculine energy. जैसे आपने यिन यांग सुनते हैं ना कि यिन यांग बैलेंसिंग, मैस्कुलिन फेमिनिन, शिव शक्ति, जैसे वो हाफ मेल हाफ फीमेल है, तो हम सभी हाफ मेल हाफ फीमेल हैं. ये क्यों बनाया गया था? टू क्रिएट बैलेंस. क्योंकि जब बीइंग अ वुमन हम लोग ज्यादा, हमारी एनर्जी फेमिनिन डोमिनेंट होती है, मैस्कुलिन डोमिनेंट कम होती है. तो क्या है, वो इसलिए होता है कि जब भी अगर मान लो हमें किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो हमें डरे नहीं, तब हमारा मैस्कुलिन बाहर आ जाए और ही कैन प्रोटेक्ट अस. ये इसलिए है. और मेन के पास वो ज्यादा मैस्कुलिन है, वो हेल्दी है, वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि उनका तब जॉब क्राइटेरिया वैसा था, राइट? they had to be fighters and all, and we had to be sit back at home and raise children and cook food and do everything back home. तो हमारा उस हिसाब से था. तो बैलेंस सृष्टि ने ऐसे रचा था मैस्कुलिन एंड फेमिनिन में. तो मैस्कुलिन का क्या था, दे विल बी मोर मैस्कुलिन but they have a feminine side.
so that they can also feel whenever it is required. They can feel emotions. तो जब इमोशंस की बारी आती है तो उनकी फेमिनिन डोमिनेंट हो जाती है. तो आपने कभी देखा होगा कि जैसे हम सिंगल पेरेंट्स हैं, यहाँ पे काफी सारे होंगे, अगर नहीं है तो इट्स ओके. सिंगल पेरेंट्स हैं तो बीइंग फीमेल जब हम घर में बच्चों को पालते हैं तो वी आर मोर इनटू आवर फेमिनिन. लेकिन जब हमें बाहर जाना पड़ता है, वी हैव टू फेस द वर्ल्ड. नाउ सिंस वी डोंट हैव अ मैन, फिजिकल मैन इन आवर लाइफ, तो आवर मैस्कुलिन साइड कम्स अप. तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, हमें पता होता है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, आई विल बी एबल टू हैंडल. दैट मीन्स कि हमारी एनर्जी में बैलेंस है. और अगर कोई मेल है जो सिंगल पेरेंट है, तो आपने देखा होगा कि वो जब बच्चों के साथ खेल रहा है, उनको खिला रहा है, पाल रहा है, तो उसकी फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट हो जाती है. ही इज मोर लाइक मदर. आप जब भी जाओगे तो उसको, बच्चों को एकदम माँ की तरह प्यार करता दिखेगा, तो उनकी फेमिनिन एनर्जी उस वक्त डोमिनेंट होती है. एक औरत वाला एसेंस दिखता है, वो क्या होता है, मोमेंटरीली उसकी खुद की फेमिनिन एनर्जी जो है वो जागृत हो जाती है उस टाइम में. ठीक है. और वही बंदा जब आप बाहर, उसको बाहर की दुनिया में मिलोगे तो वो आपको बिल्कुल ऐसा दिखेगा. आपको लगेगा कि क्या ये वही आदमी है जो घर पे इतना इमोशनल है अपने बच्चों के साथ, और बाहर इसको देखो कितना स्ट्रिक्ट, कितना स्ट्रॉन्ग. तो वो ये बैलेंस करने के लिए सृष्टि ने हमें दोनों ऊर्जाएं दी हैं हमारे भीतर. और फिर ये दो अलग अलग शरीर इसलिए दिए हैं पार्टनरशिप के लिए. ठीक है. फेमिनिन और मैस्कुलिन को बाहर पार्टनरशिप चाहिए दो से, क्योंकि हम 3D दुनिया में रहते हैं, तो 3D में जब दो मिलते हैं तो एक तीसरा उत्पन्न होता है. तो दो, to see how beautifully this सृष्टि, this universe has created us, how beautifully, कि हम में दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं. लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं होता और हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते, और हमने मैस्कुलिन को गलत चीज सिखाती कि इट इज नॉट ओके टू फील द इमोशंस, यू हैव टू बी रॉक हार्ड. एंड फीमेल को सिखा दिया कि तुम्हें कभी अपने आप को मर्द के बराबर नहीं समझना है, एंड तुम्हें रो लो, पिट लो, जो मर्जी कर लो, बट यू डोंट हैव टू स्पीक फॉर योरसेल्फ, तुम्हें नीचे झुक के रहना है. तो ये कितना गलत हमें सोसाइटी ने सिखा दिया, राइट? जबकि उसने, जैसे ईश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह, जो भी बोलते हैं, यूनिवर्स, सोर्स, उसने तो हमें होल एंड कंप्लीट ही बनाया है कि जैसी भी सिचुएशन हो, एक फिजिकल पार्टनर हम सबके लिए बनाया है. इसीलिए मैस्कुलिन फेमिनिन दो बनाए हैं, राइट? लेकिन वो होते हुए भी हम हर एक बंदा होल एंड कंप्लीट है. एक अभी हमारे पे कोई अटैक कर देगा तो हमारी कैसे चंडी काली बाहर निकल आएगी, राइट? हम उसको मारेंगे क्योंकि हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है. तब हम नहीं होते, तब हमारा मैस्कुलिन होता है जो बाहर आता है, राइट? तो दिस इज हाउ वी ऑल आर मेड अप ऑफ, राइट? तो इसको बैलेंस क्रिएट करना है तो हमें अपनी बेटियों को सिखाना पड़ेगा टू गेट इनटू, इट्स ओके टू बी इनटू देयर मैस्कुलिन समटाइम. एंड अपने सन्स को ये सिखाना पड़ेगा इट्स ओके टू बी इनटू योर फेमिनिन साइड समटाइम्स, ताकि तुम इमोशंस को रिलीज कर सको. एंड उसमें कोई बुरा नहीं है, तुम्हें कोई लड़की नहीं बोलेगा. इफ यू आर क्राइंग, दैट डजंट मीन यू आर अ वुमन, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर अ वुमन एंड अ मैन. आई एम अ वुमन एंड अ मैन, बोथ इनसाइड मी, राइट? तो फिर फर्क कहाँ है? तो जब हम सब हैं ही वो चीज होल एंड कंप्लीट, तो फिर हमने क्यों लेबल कर दिया कि लड़का रोएगा तो वो लड़की है, और अगर लड़की थोड़ा फाइटर, थोड़ा उस मोड में है, तो वो उसको हम बोल देते हैं कि ये तो लड़कों जैसी है. व्हाई? क्योंकि हम तो है ही वो, हम तो है ही कंप्लीट इनसाइड, राइट? तो ये बैलेंस क्रिएट करेंगे हम लोग. आने वाली जनरेशंस को ये चीजें सिखाएंगे तो ऑटोमेटिकली वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल सोसाइटी फॉर एवरीबॉडी, राइट? दैट्स इस प्रकार से रचा है. लेकिन चाहे हम मेल बॉडी में है या फीमेल बॉडी में है, हम होल एंड कंप्लीट हैं. हर हाल में हम होल एंड कंप्लीट हैं. तो सोसाइटी ने जो हमें गलत सिखाया है, अब हमें उसको फॉलो नहीं करना है. हमें खुद की एनर्जीज को पहले बैलेंस करना है, फिर हमें वो अपने बच्चों को सिखाना है, ताकि वो आने वाले समय में सोसाइटी एक बहुत खूबसूरत बैलेंस सोसाइटी हो, जिसमें लड़के लड़कियों को उस नजर से नहीं देखते जिस नजर में अभी देखते. वो क्यों देखते हैं? क्योंकि हमने डिफरेंशिएट कर दिया ना, फेमिनिन और मैस्कुलिन को अलग अलग कर दिया, तो उनका नजरिया ही टोटल बदल गया. तो जब हम उनको एक साथ बैलेंस में लाएंगे ना, तब वो लड़की लड़के को उस हिसाब से नहीं देखेगी कि अच्छा ये डोमिनेंट है तो मुझे सप्रेस होके रहना है, और वो नहीं देखेगा कि मुझे डोमिनेंट रहना है और उसको सप्रेस करना है. तो इट विल बी अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोसाइटी, ब्यूटीफुल वर्ल्ड. समझ आ गया आपको? थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू.
आप इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स कई बार ले आते हो ना, तो कई बार मुझे भी लगता है, आई ऑल्सो गेट अमेज्ड कि वाह आज इतनी अच्छी चीज निकल के आई है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. यस, तो स्टार्ट करें मेडिटेशन.